प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, कुरान करीम का एक बहुत बड़ा करिश्मा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यकीनन हर एक मुसलमान और मुसलमान का बच्चा ये जानता है कि कुरान करीम फुरकान हमीद का इस्लाम में क्या मर्तबा है और कुरान से मोहब्बत करने वालों का मर्तबा किस कदर बुलंद व बाला हो जाता है। कुरान से जो मोहब्बत करता है, कुरान की जो तिलावत करता है और जो हाफिज़ कुरान होते हैं, कुरान उसकी हिफाजत कैसे करता है, कुरान उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या करता है दोस्तों। और कैसे एक हाफिज़ कुरान, एक छोटी सी बच्ची जो कि हाफिज़ कुरान थी दोस्तों, उसके लिए उसकी हिफाजत कुरान ने कैसे किया। जब उनके खुद के चचा ने जब उस बच्ची को जायदाद के लिए हलाक करना चाहा, मारना चाहा, तो अल्लाह के मर्जी से कुरान ने कैसे उसकी हिफाजत किया दोस्तों। सनसनीखेज वाक़या आपके हवाले करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी इस्लाम और कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद इस्लाम का वो पाक मुक़द्दस किताब, अल्लाह का कलाम, जिसको देखना सवाब, जिसको पढ़ना सवाब, जिसको सुनना सवाब, जिसको छूना सवाब। यानी दोस्तों, कुरान को पढ़ने से भी सवाब होता है, सुनने से भी सवाब होता है, देखने से भी सवाब होता है, छूने से भी सवाब होता है। प्यारे दोस्तों, जो कुरान के हिफ्ज़ करते हैं, दुनिया जमाना हाफिज़ कुरान के नाम से उनको जानते हैं और दुनिया और ज़माना में उनका मर्तबा आला व बाला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के शहर मुल्तान का है। किसी ज़माने में पाकिस्तान में एक 6 साला बच्ची अपने नानी के साथ रहा करती थी। उनकी नानी भी अल्लाह वाली थी और अल्लाह के फजलों से दोस्तों ये 6 साला बच्ची थी। काफ़ी कम उम्र था इनका, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये भी ईमान वाली थी। और दोस्तों, कुरान पढ़ने का ऐसा शौक़ था कि बचपन से ही ये कुरान पढ़ती थी। वाक़या इस कदर है दोस्तों कि इस बच्ची के वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था और जब इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो इस बेटी के हिस्से में, इस बच्ची के हिस्से में अपने माँ बाप के जितने भी जायदाद थे, तमाम जायदाद इनके हिस्से में आया। दोस्तों, ये बच्ची अपने नानी के साथ शहर मुल्तान में रहने लगी, वहीं तालीम हासिल करने लगी। और दोस्तों, इनके नानी चूँकि अल्लाह वाली थी तो इनको भी कुरान की तालीम दिलाने लगी और नानी के साथ रहकर ये बच्ची हाफिज़ कुरान हो गई, कुरान के पढ़ने वाली हो गई। उम्र था छोटा, लेकिन दोस्तों ईमान काफ़ी पुख्ता हो गया। इधर दोस्तों बात आगे करते हैं तो चूँकि ये बच्ची अपनी नानी के साथ रहती थी, लेकिन इनके वालिदैन का जो जायदाद था, धन दौलत जितना कुछ था, इसको विरासत में मिला था, चूँकि इसके वालिदैन का साया उठ चुका था। इधर दोस्तों ये हाफिज़ कुरान थी, कुरान पढ़ने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाली थी, कुरान पर भरोसा करने वाली थी। और इधर दोस्तों इसी बच्ची के 3 चचा थे और तीनों चचा नहायत ही नामाकुल, नहायत ही घटिया किस्म के इंसान थे। तीनों ही इस कदर लालची थे कि रुपये पैसा के लिए अपने रिश्तों का भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करते थे। इन तीनों चचा का निगाह नज़र इस बच्ची के जायदाद पर लगा हुआ था कि किसी तरह ये बच्ची अगर दुनिया से ख़त्म हो जाए, इसका खात्मा कर दिया जाए, तो इस बच्ची का जो कुछ भी जायदाद हो इन लोगों के हाथ में आ जाए। बहरकैफ दोस्तों, इन तीनों चचा ने एक दिन ऐसा क्या किया, मौका देखकर इस बच्ची को उठाकर उसके नानी के घर से उठाते हैं और ले जाकर जंगल में ले आते हैं और आकर पटक देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये तीनों चचा जब इसको जंगल में लाकर पटक देते हैं तो ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है, कहने लगती है, चचा तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों तुम हमें मारना चाहते हो। जब ये ऐसे कहती है तो वो तीनों लोग, वो तीनों जिनके अंदर हैवान सवार हो गया था, तीनों हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों को तुम्हारी जायदाद चाहिए और तुम्हारे वालिदैन का कत्ल भी हम ही लोगों ने किया है। ये बात सुनने के बाद दोस्तों वो बच्ची चूँकि हाफिज़ कुरान थी, वो कहती है, चचा सुन लो, मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, कुरान का पढ़ने वाली हूँ, अल्लाह पे ईमान है। अगर आज हमारी मौत आया है तो आज मुझे कोई बचा नहीं सकता है, और अगर आज हमारी मौत नहीं है तो फिर
हमें कोई मार भी नहीं सकता है। जब ये बात वो बच्ची कहती है तो वो तीनों इंसान जो तलवार लेकर इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहकहा लगाने लगते हैं दोस्तों, हंसने लगते हैं, जैसे कि उसकी बातों को ये मजाक उड़ा रहे हैं और हाथों में तलवार लेकर इस बच्ची को मारने के लिए बढ़ते हैं। इधर ये इस बच्ची को मारने के लिए तीनों हैवान चचा आगे बढ़ रहे थे और इधर ये हाफिज कुरान बच्ची कुरान की तिलावत करने लगती है कि या अल्लाह हमें हमारी हिफाजत कर। कुरान पढ़ने लगती है, ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ती है। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मर्जी देखिए। जैसे ही उनके तीन भेड़िया चचा इस बच्ची पर टूटना चाहती है, तलवार से हमला करना चाहते हैं, कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के मसलियत से जंगल से ही एक बाघ निकलकर सामने आ जाता है दोस्तों, और इन तीनों हैवानों को चीर फाड़ देता है, फिन्नार कर देता है। इन तीनों का खात्मा हो जाता है और उसके बाद ये बच्ची भली भांति बच जाती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्ची का पूरा अकीदा था, वो कुरान पढ़ने वाली थी, वो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखने वाली थी। उसको खूनखार तीनों चचों ने जंगल में लाकर पटक देना चाहा, उसका खात्मा कर देना चाहा, लेकिन वो जानती थी कि अगर अल्लाह हमें बचाएगा तो फिर कोई हमें मार नहीं सकता है, और आज हमारी मौत आई होगी तो कोई बचा भी नहीं सकता है। कुरान पढ़ने वाली थी, हाफिज कुरान थी दोस्तों, कुरान की तिलावत करने लगी। मौत उसके सामने था, लेकिन मौत से न डरकर वो कुरान के तरफ आगे बढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ने लगी। और अल्लाह की शान देखिए, कुरान की ताकत देखिए दोस्तों, कुरान का करिश्मा सामने आ गया और शेर के शक्ल में अल्लाह का एक फरिश्ता आता है और तीनों को फिन्नार कर देता है, हलाक कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कुरान से मोहब्बत करें, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करें, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। ये मोहब्बत है दोस्तों, आपको बुलंदी अता कर देगी। ये मोहब्बत है, ये दीन और दुनिया में आपको इज़्ज़त अता करेगी दोस्तों। हर कोई आपको इज़्ज़त के नज़र से देखेगा। कुरान को पढ़िए दोस्तों, कुरान का इल्म अगर आपके पास होगा तो यकीनन आप कभी बागी नहीं हो सकते हैं। न सरवर कायनात के बागी होंगे, न सहाबा के बागी होंगे, न अहले बैत अतहार के बागी होंगे, न अल्लाह के वलियों के बागी होंगे। दोस्तों कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने से नरमी आएगी, कुरान पढ़ने से आपके चेहरे में चमक आएगी, आपके अंदर वो खूबी आ जाएगी दोस्तों, जिसको देखकर दूसरे लोग भी आपके तरफ रुजू करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। दीन और दुनिया में आपका मर्तबा आला व बाला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान की तालीम पढ़ें। और जाते जाते फ़कत इतना कहना चाहेंगे कि बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, अगर जानना है कल क्या होगा तो फिर कुरान में पढ़ो। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।